नौवीं पुश्त में आते हैं और आप उनकी औलाद हैं, आपकी पैदाइश उर्स का मतलब ये नहीं कि हुजूर की पैदाइश है वफ़ात, उर्स मनाया जाता है हुजूर गौसे पाक। इंशाअल्लाह इस बार उम्मीद है कि उस द निराला टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल द निराला टीवी पर। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर दिन हर चीज़ नई होती है। जैसे वो कोई त्यौहार हो या फिर कोई मेला हो, उर्स हो या कुछ भी, यानी हर दिन कोई ना कोई नई चीज़ भारत में होती ही रहती है। और तरह तरह के यहाँ पर उर्स भी लगते हैं, जैसे किसी शहीद की याद में या किसी बड़े पीर बुजुर्ग की याद में। तो आज हम पहुँचे हैं सढौरा रोजे वाले पीर के यहाँ, जहाँ पर आने वाले कुछ दिनों में या यूँ कहें कि 2 नवंबर से यहाँ पर एक मेला जो हर साल लगता है वो स्टार्ट होने वाला है। कि पिछले 1-2 साल में कोरोना का जो काल गया है, 1-2 साल गया है, उसमें वो रौनक इस मेले में नहीं नज़र आई, क्योंकि उस तरह से एक साल तो ये मेला भरा ही नहीं था। और उसके बाद जब ये पिछले साल भरा था तो एक जो कोरोना की गाइडलाइंस थी उसके अनुसार इसमें भीड़ थी और उसी के अनुसार इसमें इंतज़ाम किए गए थे। लेकिन अब की बार यहाँ पर जो मेला है वो भरा जाएगा बहुत ही धूमधाम के साथ। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस प्रकार से यहाँ पर खिलौने जो बच्चों के लिए या बड़ों के लिए खेलने कूदने के लिए यहाँ पर लगाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं किश्तियाँ, और इधर भी दूसरी तरफ मैं कहूँगा कैमरामैन को कि दूसरी तरफ भी दिखाए कि इस तरफ भी किश्तियों का इंतज़ाम किया जा रहा है और हंडोला भी यहाँ पर लगेगा। तो यानी जो रौनक इस मेले में आज से 2-3 साल पहले हुआ करती थी, फिर दोबारा लौटकर वही रौनक यहाँ पर आएगी और एक अच्छे इंतज़ाम के साथ ये मेला दोबारा से रिकंटिन्यू किया जाएगा। क्योंकि एक जो आसपास के गांव के लोगों को मेले में जाने का चाव होता है, उत्साह होता है, वो कहीं ना कहीं पिछले 2 साल में लोगों का एक जो उम्मीद थी एक मेला भरने की, जाने की मेले में, वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हुई थी कोरोना की वजह से। क्योंकि पूरे देश का सिस्टम ही इस प्रकार से गड़बड़ा गया था, पूरी दुनिया का बल्कि। तो अब ये मेला आ चुका है 2 नवंबर को, 2 नवंबर से भरना शुरू हो जाएगा और फिर से वही रौनक इस मेले में आने की उम्मीद जताई जा रही है। और यहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं, जो जिम्मेदार हैं इस मेले की देखरेख में ये मेला आयोजित होगा, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इस पूरे हिस्ट्री के बारे में। इस मेले की जो हिस्ट्री है, किस लिए क्यों ये मेला यहाँ पर भरा जाता है, तो थोड़ी ही देर में हम उनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि क्या वजह है कि ये मेला लगभग 450 के साल के करीब हो चुके हैं और इसी तरह से भरता चला आ रहा है। तो इसके इतिहास के बारे में जानेंगे, तो आप बने रहें इस वीडियो में। तो दोस्तों, अब हमारे साथ यहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं, पीर साहब मौजूद हैं, इनसे जानेंगे यहाँ की हिस्ट्री, क्या हिस्ट्री है। सबसे पहले तो स्वागत है पीर साहब आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए और यहाँ के लिए जानकारी लोगों को तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी बोलिए आप। तो क्या हिस्ट्री है सर यहाँ जो मेला भरा जाता है? ये जो है हज़रत हुजूर गौसे पाक पीराने पीर जो बगदाद के अंदर हैं, उनकी 9वीं पुश्त में आते हैं और आप उनकी औलाद हैं। आपकी पैदाइश बंगाल में हुई थी और आप 11वीं वालों के नाम से मशहूर है। आपका नाम है हज़रत सैयद शाह अब्दुल कादिर कुमैसुल आज़म। और यहाँ पर हर साल उर्स मनाया जाता है। उर्स में मतलब उर्स का मतलब ये नहीं कि हुजूर की पैदाइश है वफ़ात, उर्स मनाया जाता है हुजूर गौसे पाक की 11वीं शरीफ। उनकी निस्बत से यहाँ पे 11वीं में उर्स होता है, दुआ होती है, महफ़िलें होती है, काफ़ी सारे अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। तो जैसे हमने देखा है कि पिछले 1-2 साल से थोड़ा खलल पड़ा है क्योंकि कोरोना काल था, तो अब क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हो? क्योंकि अब एक उत्साह भी है लोगों में, क्योंकि रुके हुए हैं लोग, तो कैसा देख रहे हो आप? इंशाल्लाह इस बार उम्मीद है कि उर्स बहुत अच्छा रहेगा और अच्छी तैयारियां चल रही हैं और मुझे उम्मीद है कि इस बार उर्स बहुत अच्छा रहेगा। और तकरीबन जहाँ के भी उर्स रहे हैं, हज़रत मुजद्दिदुल फ़िसानी, सरन शरीफ, कलियर शरीफ के तमाम उर्स बहुत अच्छे भरे हैं इस बार। तो कितने साल से यहाँ पर मेला भरा है? ऑलमोस्ट 452 साल हो गए और 452वां ही उर्स है ये, 452। तो ये जो आपके पास यहाँ की गद्दी है, इसके बारे में कुछ क्या इतिहास? हम लोग हुज़ूर गौसे पाक की 23वीं या 24वीं पुश्त में आते हैं और जो बुज़ुर्ग हैं इनकी हम डायरेक्ट 13वीं पुश्त में आते हैं और हम इन्हीं की औलाद में से हैं। तकरीबन हमारा जो रिकॉर्ड है साडोरे के अंदर 300 साल पुराना रिकॉर्ड है। यहाँ पर
तकरीबन 200 से 250 घर सैयदों के थे सडोरा के अंदर 47 से पहले। शहर में कोठी भी है पीर साहब की, तो काफ़ी पुराना। तो जो आम पब्लिक है या जो दुकानदार हैं उनको क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग इस बात से भी डरते हैं, एक तो महंगाई है, ऊपर से फिर आप देख ही रहे हैं कि अर्थव्यवस्था भी चरमरा सी गई है देश की, तो लोग डरते हैं दुकानें लगाने से। या इस लिए आप क्या उनको मैसेज देना चाहोगे और क्या कुछ कहना चाहोगे पब्लिक को आप? वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं, इस बार उर्स में हमारे पास हर साल से दुकानें भी प्लस हैं और लोगों में एक क्रेज़ भी है कि उर्स में शरीक होना है, हाजिर होना है। और लोग 2-3 साल से घर में बैठ बैठ कर परेशान हो गए हैं और जिन बुज़ुर्गों का ये उर्स है वो खुद बुलाएंगे, खुद खींचे चले आएंगे, समझ गए। और अर्थव्यवस्था तो जो ऐसी चल रही है कैसी चल रही है, इसमें आम आदमी अब कुछ नहीं कर सकता और लोगों को इस तरह से इसकी कोई ख़ास परेशानी है नहीं। यानी जिस प्रकार से एक मैसेज आजकल वायरल है कि लोग, देखा जाता है कि फ़्लिपकार्ट, अमेज़न या कोई भी सोशल साइट, ऑनलाइन साइट है, उससे ख़रीदारी कर रहे हैं, तो उस मैसेज में संदेश है कि आप जो लोकल दुकानदार हैं उनसे ख़रीदारी करें, तो इस पर आपका क्या कहना है? मेरा तो मानना यह है कि ठीक है, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से जो लोग शॉपिंग कर रहे हैं अपनी जगह सही है, पर इससे क्या है जो छोटा दुकानदार है वो ख़त्म हो रहा है बिल्कुल। और इससे है कि हर इस एरिया के लोगों को ये सोचना चाहिए कि लोकल दुकानदारी भी करे, जो चीज़ें अपने एरिया में प्रोवाइड नहीं है उस चीज़ को आप ऑनलाइन अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। एक मैसेज उनके लिए भी कोई देना चाहते हो, जैसे आजकल इलेक्शन है और लोग इलेक्शन को लेकर भी आपस में भिड़े पड़े हैं, उनको लेकर कोई संदेश देना चाहते हो आप? देखिए ऐसा है जी, इलेक्शन को लेके माहौल तो हिंदुस्तान का बहुत ख़राब है, चाहे वो किसी भी लेवल के इलेक्शन हो, एमपी लेवल, एमएलए लेवल या सरपंच के इलेक्शन हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी को इन बातों से कोई मतलब नहीं है, जो दिखाया जाता है वैसा कुछ होता नहीं है। और मैं ख़ुद भी यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स के बीच में ही रह रहा हूँ, मुझे तो आज तक कोई परेशानी हुई नहीं है। और रही बात यह है कि हमें आपस में मिल के रहना, इंसानियत के साथ रहना, और सबसे पहला जो धर्म है हमारा इंसानियत है, एक दूसरे के दुख को, तकलीफ़ को समझ के साथ में रहना है हमें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे पीर साहब। बाकी हम आपको दिखाना चाहेंगे और भी यहाँ की जो क्या क्या यहाँ पर ख़ास है देखने के लिए। और ये इस तरफ मस्जिद भी बनी हुई है और अंदर की तरफ भी आपको लेकर चलेंगे जिस तरफ दरगाह है। और ये यहाँ पर एक परमानेंट शॉप है इनकी, यहाँ से आप ख़रीदारी कर सकते हैं, बेहतरीन सामान यहाँ पर अवेलेबल है। और जो यहाँ की एक ख़ास चीज़ है देखने की वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। ये दूसरी तरफ जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर उनके लिए एक तालाब बनाया गया है, तालाब का इंतज़ाम किया गया है और उसमें किश्तियाँ डाल दी जाती हैं पानी छोड़कर, ताकि एक जो उनके इंजॉय करने का एक सिस्टम यहाँ पर पूरी तरह से बनाया गया है। और मैं आपको उसी तालाब की तरफ लेकर चल रहा हूँ अब। तो ये यहाँ पर पीछे, इसके यहाँ पीछे तालाब बना हुआ है और अच्छा एक तरह से मैनेज किया हुआ है यहाँ पर। और जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए ये यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग से और जो जेंट्स हैं उनके लिए अलग से गुसल खाने, पेशाब खाने बनाए हुए हैं। तो बहुत ही एक अच्छी सुविधा है यहाँ पर। और आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर जो मोस्टली लोग यहाँ पर लंगर लगाते हैं, भंडारा लगाते हैं, वो पंजाब से आते हैं। और एक उनकी जो इस पीर जो यहाँ पर बुजुर्ग है उसके प्रति जो श्रद्धा है उसको लेकर वो हर साल यहाँ पर लंगर लगाते हैं। और जितने दिन ये मेला चलता है, लगभग 6 दिन ये मेला यहाँ पर चलता है और 6 के 6 दिन वो तीनों टाइम पे लोगों को अलग अलग पकवानों के लंगर खिलाते हैं और जो अपनी श्रद्धा है उसको दर्शाते हैं कि किस प्रकार वो इस बुज़ुर्ग को मानते हैं और किस प्रकार से लोग उनका लंगर भी छकते हैं और फुल एंजॉय करते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से वो यहाँ पर इस पूरे काम को मैनेज करते हैं। तो और ख़ास बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर हर धर्म, हर जाति के लोग आते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार जो एक पूजा प्रार्थना या जो भी होता है वो यहाँ पर करते हैं। तो वो अपनी एक जो उनकी श्रद्धा है, जिस प्रकार से कोई मानता है उसके अनुसार, यानी कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव यहाँ पर नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, ये दरवाज़ा है दरगाह का। हम फ़िलहाल अंदर तो नहीं जाएंगे लेकिन आपको यहीं से दिखाएंगे। ये यहाँ से एंट्री होती है दरगाह की तरफ, तो ये वो दरवाज़ा बना हुआ है। और बाकी ये पूरा एरिया जहाँ पर दुकानें लगेंगी,
तो अब यहाँ पर पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं और थोड़े ही दिन बाकी हैं और फिर ये मेला जिस प्रकार से पहले भरा करता था उसी प्रकार से दोबारा शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलें, वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कैमरामैन गौरव कुमार के साथ मैं राशिद निराला, धन्यवाद।